एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हमें कवर करना है 8 सितंबर का करेंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि भारत और किसने 6 सितंबर 2022 को कुशियारा नदी के लिए, कौन सी नदी, कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको उस देश का नाम बताना है कि भारत ने और किस देश ने। तो भारत और बांग्लादेश ने, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद यह ऐसा आपका पहला हस्ताक्षर या पहला समझौता होगा, आप कहेंगे इसको। बांग्लादेश में आपकी टोटल 230 नदियाँ हैं, इनमें से आपकी 54 नदियाँ ऐसी हैं जो भारत से होकर बहती हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश हमारा एक दक्षिण एशियाई देश है। कौन सा है? दक्षिण एशियाई देश है। अगर देखा जाए कि आपके जो बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो आप सभी को पता होगा बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगर हम इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी है टका, बांग्लादेशी टका इनकी करेंसी है। आधिकारिक अगर हम भाषा देखें तो इनकी जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है। कौन सी है? बंगाली है। याद रखिएगा आप लोग इतनी चीज़ें। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर, आपको उन ग्रैंड मास्टर का नाम बताना है जिन्होंने 4 सितंबर 2022 को 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है आपका अरविंद चिदम्बरम जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? अरविंद चिदम्बरम जी के द्वारा जीता गया है। इन्होंने जो अंतिम दौर था उसमें आर प्रज्ञानंद जी को हराया है। किसको? आर प्रज्ञानंद जी को हराया है। ये भी याद रखना है, को हराया है। अगर हम बात करें विश्व शतरंज संघ की, तो आइए जानते हैं विश्व शतरंज संघ के बारे में। विश्व शतरंज संघ, विश्व शतरंज संघ, शतरंज संघ। विश्व शतरंज संघ में आपको सबसे पहले स्थापना देखना है कि विश्व शतरंज संघ की जो स्थापना है कब की गई थी। तो स्थापना जो हुई थी आपकी 20 जुलाई 1924 को की गई थी। पेरिस फ्रांस में की गई थी। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में इनकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इनकी हेडक्वार्टर्स हैं। आपको यहाँ पर बस खाली इतना ही याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट आप दीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन आपको अभी नहीं दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में T20 से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके जो संन्यास लेने की घोषणा की है वो आपके मुशफिकुर रहीम जी ने की है। किसने? मुशफिकुर रहीम जी ने की है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि किसने की है और ये कहाँ के हैं। तो ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, याद रखिएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय से क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा इनके द्वारा की गई। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी 2022 में 2021-2022 में क्रिकेट से संबंधित हैं, वो जान लेते हैं। इंग्लैंड में आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में लीसेस्टर, क्या ली लिखा हुआ है, ये लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ग्राउंड को आपका जो है नाम जो रखा गया है वो आपके भारत के जो महान क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सुनील गावस्कर, इनके नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। तो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ये भी याद रखना है कि कहाँ पर, हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिनेश रामदीन। और आपके एक और हैं लैंडल सिमन। ठीक, लैंडल सिमन। इन्होंने आपके संन्यास की घोषणा की है और ये कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों आपके जो हैं इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं दोनों खिलाड़ी। इन्होंने भी आपके जो है संन्यास की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा आप लोगों ने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर पढ़ लिया। इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर हैं वेन स्टोक्स। मैंने इनके बारे में तो आप लोगों को बताया हुआ है। वेन
वेन स्टोक्स, जितना है इसी में याद रख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा क्रिकेट के बारे में किन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ठीक, तो वेन स्टोक्स जो हैं इन्होंने आपकी 18 जुलाई 2022 में ही आपकी घोषणा की है, एक दिवसीय क्रिकेट जो होता है आपका, एक दिवसीय ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे? ओडीआई से, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने ओडीआई से। ठीक, एक आपको इतना जो है याद रखना है। अब आपको आगे याद रखना है कि भारत के जो सबसे तेज गेंदबाजों में से एक थे, कौन थे आपके? मोहम्मद शमी, सब लोग जानते होंगे इनको। तो मोहम्मद शमी ने एक दिवसीय जो आपके क्रिकेट होते हैं इनसे विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सॉरी, संन्यास इन्होंने नहीं लिया है। 150 विकेट लेने वाले ये आपके पहले भारतीय बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोहम्मद शमी के बारे में कि मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपसे कि सितंबर 2022 में एक संशोधित जैव गांव, कौन सा? एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा आपका एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला आपका जो है राज्य बन गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है त्रिपुरा सरकार ने अपने 10 पारा गांव को, कौन से गांव को? 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। 10 पारा आपको याद रखना है, ये त्रिपुरा का है। तो आप लिख लीजिएगा आगे, त्रिपुरा सरकार के द्वारा, त्रिपुरा सरकार ने, कहीं गड़बड़ मत कर दीजिए आप लोग, ठीक है, बदल दिया है। इसके साथ आपका त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और ये जो राज्य सरकार है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की बेसिकली है इन्होंने योजना बनाई हुई है अपनी। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, किसकी? त्रिपुरा की, तो ध्यान से सुनिएगा त्रिपुरा के बारे में, क्योंकि त्रिपुरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से आपका ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। जब आप देखेंगे बांग्लादेश का मैप, आपने इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। तो बांग्लादेश ने इसको 3 तरफ से घेर रखा है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो त्रिपुरा की कैपिटल है आपकी अगरतला। क्या है? अगरतला है। ठीक, उसके बाद यहाँ की जो आपको भाषाएं याद रखनी है वो बेसिकली याद रख लीजिएगा कि यहाँ की जो भाषाएं हैं वो हैं बंगाली और आपकी कौन सी है? कोकबोरोक। एक जनजाति भी आप लोगों ने पढ़ी है कोकबोरोक, ये आपकी याद रखिएगा, यहीं की है। और अंग्रेजी इनकी भाषाएं हैं। ठीक है, कोकबोरोक महत्वपूर्ण है इसीलिए मैंने आपको बताया, बाकी आपका कुछ जरूरी नहीं है। त्रिपुरा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि त्रिपुरा एक राज्य के रूप में कब विकसित किया गया? तो एक राज्य के रूप में विकसित कब किया गया? तो 21 जनवरी को आपका किया गया था। आपको इतना याद नहीं रखना है कब, आपको 21 जनवरी भूल जाना है, आपको 1972 याद रखना है लेकिन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है आपका। और यहाँ के अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो माणिक शाह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? माणिक शाह। अगर हम गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर को पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? कौन सी? पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तमिलनाडु ने। पुदुमाई पेन जो है इसका मतलब है आधुनिक महिला। क्या मतलब है इसका? आधुनिक महिला, तो ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा आधुनिक महिला। अब आपको लिखने का तरीका आ चुका है, इतने वीडियो से आप लोग देख रहे हैं तो आपको उसी तरीके से अपना करंट अफेयर्स नोट करना है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। बस आपको इतना ही जानना था कि ये योजना बेसिकली किस लिए है। तो लिख लीजिएगा, इस योजना के तहत
इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले होगा, ठीक है। सभी छात्राओं पढ़ने वाली होगा तब तो, हाँ, पढ़ने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये, कितने रुपए? 1,000 रुपये मिलेंगे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि कितने रुपए मिलेंगे और किसको मिलेंगे, बालिकाओं को बेसिकली मिलेंगे। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को याद रखना है। तमिलनाडु हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगर तमिलनाडु की कैपिटल की बात की जाए तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ के जो है गवर्नर की, तो आपके RN रवि जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है? RN रवि जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम CM की बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के CM है। MK स्टालिन जो है यहाँ के CM है। भाषा इनकी कौन सी है? तो इनकी राजभाषा है तमिल। कौन सी राजभाषा है इनकी? तमिल इनकी राजभाषा है, तमिल, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने है क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सितंबर 2022 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विफल रहने के कारण किस राज्य पर, ये आपका यहाँ पर अमाउंट को आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लिखिएगा, आपको 3500 करोड़ लिखना है, ठीक है। 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये आपको बताना है। तो आपके NGT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मतलब क्या होता है? NGT ने आपके ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल पर आपका जो है बेसिकली 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। अगर हम बात करें NGT की, किसकी? NGT की, तो NGT काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। NGT के बारे में आपको सबसे पहले इनका पूरा नाम पता होना चाहिए इंग्लिश में। तो इनका पूरा नाम जो होता है NGT का, वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल NATIONAL, नेशनल ग्रीन GRREN, ग्रीन ट्रिब्यूनल TRIBUNAL, ट्रिब्यूनल। आपको ये याद रखना है कि NGT की स्थापना आपकी कब की गई थी, ठीक। तो बेसिकली आपके NGT जो हैं, इनकी जो स्थापना है वो आपकी 2010 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 2010 में, 1 मिनट, 2010 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि NGT की स्थापना आपके जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, आप लोगों को याद रखना है। और NGT करती क्या है? तो NGT पर्यावरण मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान को संभालने के लिए एक विशेष जो है न्यायाधिकरण के निर्माण में सक्षम आपकी जो है एक संस्था है NGT, आपको याद रखना होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो आपको कैपिटल याद रखना है, कोलकाता में इनकी कैपिटल है। बात करें इनके मुख्यमंत्री की, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी हैं, ममता बनर्जी हैं। खाली इतना ही याद रखना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो याद रखिएगा, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जिनका 4 सितंबर को निधन हो गया है वो हैं बिरजू शाह। कौन है? बिरजू शाह जो हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। इनकी आयु वैसे ज़्यादा नहीं थी, आपको याद नहीं रखना है, बस मैं बता रही हूँ। ये 48 ईयर्स के थे और इनका निधन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ निधन से रिलेटेड जो है चीज़ें बताती रहती हूँ, तो याद रखिएगा। R नागास्वामी, कौन? R नागास्वामी, R नागास्वामी, इनका निधन हो चुका है। ये आपके एक बेसिकली कला इतिहासकार थे। क्या थे? कला इतिहासकार थे। और साथ ही साथ ये आपके एक पुरातत्वविद थे। क्या थे? पुरातत्वविद थे, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इससे मियाके के बारे में। इससे मियाके क्या थे? तो इससे मियाके आपके एक जापानी फैशन डिज़ाइनर थे। कौन थे? जापानी फैशन डिज़ाइनर थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था अनंत यशवंत खरे के बारे में। अनंत यशवंत खरे,
तो अनंत यशवंत खरे जो हैं ये आपके एक प्रसिद्ध मराठी लेखक थे, तो याद रखिएगा मराठी लेखक। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये आपको याद रखना है ओबिचुरीज में। और उसके बाद मैंने आपको मिलेना शाल्विनी के बारे में बताया था। किसके बारे में? मिलेना शाल्विनी। तो मिलेना शाल्विनी जो है बेसिकली एक कथकली नृत्यांगना थी, तो आपको याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कथकली नृत्यांगना। ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पंडित भजन सोपोरी। पंडित भजन सोपोरी जो हैं एक संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक थे। इनका भी निधन हो चुका है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था अंजलाई पुन्नुशाम्य। इनका भी निधन हो चुका है। ये एक आपकी फ्रीडम फाइटर थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स, आप लोग जानते होंगे, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जो है किसको मिला है? एमी पुरस्कार आप लोगों को पता है ना। एमी अवार्ड जो है आपके ये टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो आपके टेलीविज़न में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये दिया जाता है। तो पुरस्कारों को टेलीविज़न कला और विज्ञान अकादमी द्वारा बेसिकली चुना जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि किन्होंने आपके जो है नेटफ्लिक्स एक डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का नाम है आपका आर नेशनल पार्क्स। इसमें आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा बराक ओबामा ने। किसने? बराक ओबामा ने। ठीक, ये आपके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे आपके, याद रखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एमी पुरस्कार अगर देखा जाए सबसे पहले आपका कब दिया गया, तो सबसे पहले जो एमी पुरस्कार दिया गया था ये आपका 25 जनवरी को दिया गया था। 1949 में दिया गया था। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। थैंक यू।